वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज की वीडियो में ना हम कुछ और टैग देखेंगे जो कि हो सकते हैं जो अभी तक आपने ना देखे हो। जैसे कि एंकर लिंक हमने देख लिया है गैस, है ना। एंड आपकी लिस्ट हमने नहीं देखी अभी तक। तो एंकर लिंक एंड लिस्ट हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं अपने HTML पे। बट उससे पहले मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ बिकॉज, ठीक है, अगर VS कोड यहाँ पे ओपन नहीं करूंगा तो मेरा ना दूसरा एक जो कोड एडिटर है वो ओपन हो जाएगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ ये HTML जो है, जो हमारे पास HTML का फोल्डर है, राइट, वो मैं ओपन करूँ इस फोल्डर में। सॉरी, इसमें तो कैसे करेंगे? हम्म, इसको ड्रैग करना है इसमें, ऐसे, राइट। और ये ऊपर हो गया। ये मेरा कोई और प्रोजेक्ट चला हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इसको सेटिंग को ऑफ कर लो, नो इशू। ठीक है, तो मैंने भी आपको कहा कि पहले तो इसको मैं कट कर लेता हूँ। मैंने कहा कि आपको ना एंकर लिंक देखेंगे, हम एंकर लिंक देखेंगे, बट मेरे को सजेशन नहीं आ रहा है। थोड़ा टाइम लगता है VS कोड को रेडी होने में, है ना। तो इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो एंकर लिंक है एंड लिस्ट है। ठीक है, और अगर अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो। ठीक है, ताकि कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करूं इन फ्यूचर तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। बेल आइकन भी दबाना है तो दबा लो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, एंड लाइक कर सकते हो इस वीडियो को। इस लाइक, अगर आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और तो क्या है। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ना मैं अभी एंकर लिंक के बारे में बात कर रहा था। एंकर लिंक क्या होते हैं? ठीक है, एंकर लिंक क्या होते हैं? जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाके ना बटन क्लिक करते हो ना, है ना, और वो एक एक वेबसाइट से, उस पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करता है। ठीक है, दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? एंकर लिंक बोलते हैं। एंकर लिंक दो तरह के होते हैं, एक रिलेटिव होता है और एक होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, ये रिलेटिव एब्सोल्यूट का छोड़ दो अभी के लिए, जस्ट ए प्रेस करना है और एंटर दबाना है। ठीक है, मैं बोलूंगा यहाँ पे क्लिक, इसके बीच में लिखते हैं। ठीक है, इसके बीच में लिखते हैं यहाँ पे, अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये एक एट्रीब्यूट दे रखा है इसने। राइट, अगर मैं इसको ओवर करूं तो यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, कि कंटेंट URL और फ्रेगमेंट क्या, इसके बारे में तो पता है मैं href के बारे में, जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखूंगा, ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ, ये देखो इधर, if the element has an href attribute, then it represent a hyperlink, a hypertext anchor labeled by its contents, है ना। तो अब देखोगे, मैं यहाँ पे ना, अभी पहले इसको लाइव कर लेते हैं यहाँ से। सॉरी, लाइव किया, वो क्लिक यहाँ पे आ रखा है। ठीक है, अभी क्लिक से कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ इस क्लिक के ऊपर मैं क्लिक, ये जो बटन है जो भी है ये, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ। ठीक है, इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ न्यू पेज ओपन होना चाहिए। कौन सा पेज ओपन होना चाहिए? सपोज मैं चाहता हूँ कि चैट जीपीटी यहाँ पे ओपन हो जाए। इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा। ठीक है, एंड उस चैट जीपीटी का मैंने जो लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, href के अंदर वो कॉपी किया मैंने लिंक यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये चलेगा। लेट मी चेक। ये देखो, जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ चैट जीपीटी ओपन हो गया, दिख रहा है ना। ये बंद कर देता हूँ, आपको थोड़ा समझ आने में इजी होगा। देखो, मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे चैट जीपीटी जो है वो ओपन हो गया, दिख रहा है ना। बट मैं ऐसा नहीं चाहता। देखो, अभी मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ इस पे क्लिक करने के बाद इस वाली जो हमारे पास ये टैब ओपन है, इसमें ना दूसरा टैब ओपन हो जाए, इसमें ये यही रहे। तो एक एट्रीब्यूट आता है यहाँ पे ही, यहाँ पे एक ब्लैंक करके एक एट्रीब्यूट है, आई थिंक, जो मुझे याद आ रहा है। ठीक है, लेट मी चेक। ब्लैंक भी नहीं है, कुछ और एट्रीब्यूट है, देख लेते हैं। टैग एट्रीब्यूट,
हम यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने W3 स्कूल की ठीक है। और यहाँ पे ना बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको भी। ये सारे एट्रीब्यूट्स है। ये टारगेट, हाँ टारगेट हमारे पास ब्लैंक होगा, सॉरी मैं वही कह रहा हूँ ना कि टारगेट हमारे पास जो है वो ब्लैंक होगा। जैसे मैं ब्लैंक करूंगा, ध्यान देना यहाँ पे, जैसे मैं ब्लैंक करूंगा, अब इस वाली टैब पे ऊपर ना होने से वो दूसरे में होगा, देखना जैसे मैंने क्लिक किया वो दूसरे पे हुआ, राइट। तो ब्लैंक का ये काम है। और भी बहुत सारे देखो, पेरेंट है, सेल्फ है, ठीक है। अभी सेल्फ करते हैं, वहां पे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं, मुझे लगता है उसी में ओपन होगा ये सेल्फ में तो। हाँ देखा, उसी में ओपन हुआ ना। टॉप पे देखते हैं, टॉप पे क्या चीज है, लेट मी चेक। मैंने कभी ऐसे यूज किए नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो इतना टॉप से भी उसी में खुल रहा है ना। ओके, तो ये तो हो गया एंकर लिंक। अब एंकर लिंक में क्या है कि देखो अभी ध्यान से, हमने ना यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये एक यूआरएल है जो कि थर्ड पार्टी यूआरएल है, ठीक है। मेरा मतलब ये जो है ये एब्सोल्यूट लिंक है, ये एब्सोल्यूट पाथ है ये। मतलब ये इस जो HTML हमारी है, जो हमारा प्रोजेक्ट है, जो हमारा फोल्डर है, इसके अंदर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है ये चीज, ठीक है। ये कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब एग्जिस्ट करने का मतलब क्या क्या हुआ, देखो एग्जिस्ट मतलब अब मैं चाहता हूं कि मेन के बाद मैं जैसे इस पे क्लिक करूं, इंडेक्स में यहाँ पे आऊंगा, ये वाली फाइल ओपन हो जाए जो इंडेक्स वाली है मेरी। ध्यान देना, इंडेक्स वाली है ना। यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं, तब आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पे ये चैट जीपीटी का जो मैंने पाथ दिया था उसको हटा के मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंडेक्स वाला पाथ देना इस वाले क्लिक पे, HTML के, ठीक है। अब मैं अगर इसको लाइव पे चेक करूँ, यहाँ पे एक सेकंड, एक पे आ गया ना, इधर BR टैग देंगे, ब्रेक टैग। अब देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट फाइल ओपन होगी मेरी, और इसका पाथ क्या है, डॉट इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। इट मीन्स ये रिलेटिव पाथ है, ठीक है। इट मीन्स ये रिलेटिव पाथ है, ठीक है। अब ध्यान देना मेरी बात, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे फाइल का ही पाथ दूं, यहाँ पे आपकी आईडी का पाथ भी आ सकता है। मतलब यहाँ पे आपकी आईडी का पाथ भी आ सकता है। सपोज आपकी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, सिंगल पेज वेबसाइट है जहाँ पे स्क्रॉल भी है बहुत सारा, है ना। आप चाहते हो कि मैं स्क्रॉल ना करके, ठीक है, फुटर पे पहुंच जाऊं एक बटन पे क्लिक करके, है ना। यहाँ पे आपने वो बटन देखा है ना, कभी कभी होता है यहाँ बटन होता है एरो मार्क का, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो मैं डाउन पे चला जाऊँ, तो वो उसकी वजह से ही होता है। उस एरो वाले बटन पे एंकर लिंक में आप जो है वो आईडी पास करते हो और आप फुटर पे चल जाते हो। सपोज मैं यहाँ पे ही आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं, अभी मैं ये रखता हूँ, देखो हेडर भी एक टैग है, ठीक है, सिमेंटिक टैग्स बोलते हैं इनको, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सपोज मेरे पास एक एंकर लिंक है, ठीक है, जिसमें मैंने बोला है फुटर, ठीक है, ये मेरे पास फुटर है। अब मैं फुटर में ना एक आईडी पास करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक आईडी पास करूंगा, किसकी, फुटर की, देखो ध्यान से, है ना। अब मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ है जिसमें लॉरेम 5000 है, ठीक है। बस इतना सा काम है, और इसके नीचे ना एक फुटर तो बनाना पड़ेगा मुझे, फुटर तो मुझे बनाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, स्क्रॉल आ गया होगा आई थिंक अब तक तो, है ना। अब यहाँ पे फुटर बना लेते हैं, फुटर के लिए भी देखो टैग दिया है इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ स्पैन लिख लेते हैं, स्पैन। अब मैं बोलूंगा दिस इज फुटर, राइट, इतना सा काम है। और यहाँ पे ना स्पैन में ना मुझे एक आईडी पास करनी है। आईडी क्या होती है, यूनिक, है ना, राइट, क्या होती है, यूनिक।
आईडी में तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिखूंगा फूटर, आई गेस। देख लेते हैं ना। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ फूटर पे, ये देखो मैंने स्क्रॉल किया नहीं किया, नहीं किया मैंने स्क्रॉल, दिख रहा है ना, मैंने स्क्रॉल किया नहीं किया। देखो अभी अगर मुझे एंड में जाना है फुटर तो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मैंने उस फुटर पे, जो मेरा लिंक है ना, ये लिंक, इसका नाम मैंने फुटर लिखा है, फुटर नहीं लिख के गो टू फुटर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ देखो, अभी एक चीज दिखाता हूँ आपको है ना। इसको ऐसे ऐसे करते हैं, अभी देखोगे मेन डॉट एच मेरी फाइल चल रही है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे भी देखना कुछ होगा, ये देखो ऊपर देखो हैश फूटर, और मैं फूटर पे आ गया, है ना कमाल की चीज, ठीक है। तो एंकर लिंक में हम ये भी कर सकते हैं, ये चीज हमने देख ली, वेरी गुड। अब हम देखते हैं, हम देखेंगे अब लिस्ट, लिस्ट क्या होती है, ठीक है। तो लिस्ट दो तरह की होती है, ठीक है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। पहले ऑर्डर लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। पहले अनऑर्डर देखेंगे, यूएल लिया, ठीक है। यूएल एक टैग है, ठीक है, जैसे यूएल एंटर करोगे इसके अंदर एलाइज होती है, ठीक है, लिस्ट आइटम है, देखो एक, इसको दो, वैसे ही तीन, ठीक है। अब मैं जैसे दिखाऊंगा, देखो वन टू थ्री, ये अनऑर्डर है, ठीक है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें बुलेट पॉइंट्स है, ठीक है, इसमें बुलेट पॉइंट्स है, ठीक है। अब देखोगे एक ऑर्डर लिस्ट भी होती है, आएगा जहां तक मुझे याद है, ऑर्डर लिस्ट ऐसे दिखते हैं, ठीक है, एल आई वन टू थ्री, थ्री, है ना। आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो वन टू थ्री दिख रही है ना। अब इसको ना आप, क्या है, इसमें ना बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं, आई थिंक जहां तक मुझे याद है, स्टार्ट विद जेड आई गेस, ऐसे चलती है ये, नहीं ऐसे नहीं चलती है, सी एस एस के थ्रू ही चलेगी। लेट मी चेक, यहाँ देख लेते हैं ना, ओ एल, ठीक है। एच टी एम एल पे आएंगे, आईडी टेबल लिंक, ओके, टैग लिस्ट, ठीक है, आई थिंक यही वाला होगा। हम्म, अभी तो था, अब कहाँ चला गया। हम्म, 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 एक सेकंड मुझे देखना दो, टैग लिस्ट फुटर एच वन एल आई, हाँ ये देखो इधर, ठीक है। अब इन्होंने ना सी एस एस थ्रू इसको चेंज भी कर सकते हैं, सी एस एस के थ्रू हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। वैल्यू ओनली फॉर ओ एल, वैल्यू नंबर, हाँ इसमें ना वैल्यू आती है, आई गेस, देखते हैं, वैल्यू, आई गेस ऐसे चलता है, मुझे पता नहीं है, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है ये चीज, नहीं यहाँ से नहीं चलता, ये सी एस एस के थ्रू ही होगा आई थिंक, है ना। हम्म, ठीक है, तो इसको ना सी एस एस के थ्रू देख लेते हैं। ओ एल चेंज इन सी एस एस भी लिखूंगा, हाउ कैन चेंज सी एस एस स्टाइल लिस्ट, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, ये देखो, ये दिख रहे हैं। हम्म, यहाँ पे ना ऑप्शन आते हैं कहीं पे, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ ये देखो, ये जो लिस्ट टाइप
दिख रहा है यहाँ पे सर्कल, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे ना स्टाइल करके यहीं भी दिखा दूंगा आपको, या यहीं भी दिखा देता हूँ। स्टाइल टैग है ना, स्टाइल में क्या है, और यहाँ पे लिस्ट स्टाइल लिखेंगे, लिस्ट स्टाइल डिस्क है ना जहाँ पे, इसको हटा के यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के इसमें हम लोअर अल्फा करेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब देखो ABC दिख रहा है ना, इसको ऐसे हम चेंज कर सकते हैं लिस्ट टाइप। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। एक और चीज़ होती है इसमें, OL है एक ना, DL करके आई थिंक, एक जहाँ तक मुझे याद है, LI आई थिंक ऐसी है, देख लेते हैं। एक और लिस्ट होती है, एक और लिस्ट होती है जो कि ना मुझे याद नहीं आ रही, बट हम चेक कर लेते हैं, एक सेकेंड दो मुझे। DL लिस्ट होती है समथिंग कुछ, DL DD, हाँ ये देखो, ये लिस्ट होती है, इसके अंदर DT होता है। क्या होता है? DT होता है। ये मैंने DL के अंदर ना DT, ठीक है, ये दिख रहा है ना, TL एंड DT। अब DT में हम ये सारे कॉपी कर लेते हैं, मुझे ये बार बार लिखना नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जस्ट, है ना। वैसे मुझे कभी इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं, हो सकता है आपको पड़ी जाए। ठीक है, देखो इस तरह से दिख रहा है ना। तो आई गेस ये समझ आ रहा होगा आपको। अगर समझ आ रही है वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक कर लो, ठीक है। एंड कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो कि क्या समझ आया आपको। एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, इतना ही काम है। एंड और भी टैग्स हैं यहाँ पे जो हम ना एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, ये दिख रहा ना, EM टैग, ये देखो। अगर मैं इसको ट्राई इट योर सेल्फ, देखो यहाँ पे जाके ना, अभी इस वेबसाइट पे ये ना कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगा आपको। ये दिख रहा है ना, ये बीच का जो इन्होंने ये किया है, थोड़ा अलग तरीका। ठीक है, तो ना आप ना इसको चेक कर सकते हो, आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, ये वाला टैग मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया, ये टैग सोचो। ठीक है, तो जरूरी नहीं हम सारे टैग यूज करें, बट हाँ, कभी ना कभी तो जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपको टैग्स के बारे में थोड़ा देखो, पता क्या है, आप 10 से 15 टैग यूज कर लो इसमें। ठीक है, उसके बाद ना आप धीरे धीरे आप सीखने लग जाते हो। ठीक है, फिर आप ना, आपको ये पता है ये सारी चीजें इसमें क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बहुत है यार, इतना सा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, चलो ठीक है, फिर बाय बाय।